जय माँ कालका, हर हर महादेव। आज बात करते हैं माँ काली की उपासना कैसे करें, कैसे माँ काली की प्रसन्नता प्राप्त करें, कैसे भगवती की कृपा प्राप्त करें। माँ काली 10 महाविद्याओं में से सबसे मुख्य महाविद्या है, सबसे बड़ी महाविद्या है। इनकी साधना करने से पहले आपको दीक्षित होना अनिवार्य होता है, क्योंकि माँ काली तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। बिना गुरु के आप माँ की तंत्र में जाकर के आप माँ की अगर तंत्रोक्त विधि से अगर आप साधना करना चाहते हैं तो बिना गुरु के आप नहीं कर सकते हैं। गुरु की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद क्या होता है, जो भी आपके आध्यात्मिक पथ के ऊपर जो भी बाधाएं रहती हैं, वह सब गुरु अपने आप गुरु कृपा से वो सारी की सारी आपके रास्ते से हटती चली जाती है और आपके लिए भक्ति का मार्ग बहुत ही सुगम होता चला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि गुरु की तो आपको आशीर्वाद और कृपा मिलती ही है, बल्कि जो शक्तियां आपके गुरु के साथ होती हैं, जो शक्तियां आपके गुरु की कृपा करके रखती हैं, उन सारी शक्तियों की कृपा भी आपको जरूर मिलती है। आशीर्वाद रूप में आपके साथ कहीं ना कहीं जरूर जुड़ती है। माँ काली बहुत ही ममतामय देवी है। उनके उग्र स्वभाव को देख करके, उनकी उग्रता को देख के, उनके स्वरूप को देख के ज्यादातर लोगों को डर लगता है, लेकिन माँ बहुत ही सौम्य है। अंदर से माँ बहुत ही अपने बच्चों के लिए बहुत ही कृपालु दयालु है, बहुत ममतामय है। देखिए, शास्त्रों में भी ये चीज लिखी हुई है, वर्णित है कि कलयुग में जो अगर जो जागृत रूप से जो शक्तियां हैं, वो भैरव बाबा, हनुमान जी और माँ काली की शक्ति बिल्कुल जागृत रूप से है। इनकी अगर आप थोड़ी सी भी कुछ भी साधना उपासना करते हो, थोड़ा सा भी पूजन करते हो, तो इनका आशीर्वाद और कृपा आपको जरूर मिलता है, जरूर। ये इस बात में कोई भी वो नहीं है, दो मत नहीं है इसमें। जरूर आपको कृपा प्राप्त होती है इन तीनों की। तो आपको क्या करना है, अगर आप दीक्षित हैं तो जो भी आपके गुरु से आपको जो भी विधि प्राप्त हुई है साधना आराधना की, आप उसके अनुसार पूजन कीजिए। और अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने घर में अगर देखिए, अगर आपकी इष्ट माँ काली है तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो भगवती से आपका जुड़ाव इतना होगा, आप चाह करके भी कहीं और आप मुड़ नहीं पाएंगे, चाह करके भी किसी और देवी देवता की तरफ आप आकर्षित नहीं हो पाएंगे अगर आपकी इष्ट माँ काली है। तो आपको क्या करना है, आपको सवेरे उठ करके जैसे आप अपने डेली का पूजन करते हैं, उसी तरीके से आपको पूजन करना है। लेकिन पूजन करने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, जो देखिए दीक्षित होते हैं उनको पता होता है कैसे करना चाहिए, और जो बिल्कुल नए हैं, सिर्फ माँ से उनका जुड़ाव है और वो माँ की पूजा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने अच्छे भाव, अपना सच्चा भाव माँ को समर्पित कीजिए। उसके बाद आप आचमन कीजिए, जो भी आपके घर के मंदिर में, जो भी मंदिर में जो भी श्री विग्रह माँ का आपने स्थापित किया हुआ या माँ का कोई भी चित्र आपके पास है, आप गंगा जल के छींटे दीजिए पूरे में, और उसके बाद आप आचमन कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास श्री विग्रह है तो श्रृंगार वगैरह माँ का कीजिए। और अगर आपको पंचोपचार पूजन आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप माँ के समक्ष धूप दीप दे सकते हैं, भोग दे सकते हैं। माँ काली को आप सात्विक भोग में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सात्विक होना चाहिए। आप चाहे तो माँ को लौंग बताशे इलायची भी दे सकते हैं, माँ को गुड़ का भोग दे सकते हैं, माँ को पंचमेवा का भोग दे सकते हैं, पान पेड़े का दे सकते हैं। जो भी उपलब्ध हो और जो भी आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं, लेकिन सात्विक होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको माँ काली का एक आद्य स्तोत्र होता है, उसकी आप उसके पाठ कीजिए, वो आपकी इच्छा है। 3 पाठ कीजिए, 5 पाठ कीजिए, 11 पाठ कीजिए, भगवती की प्रसन्नता आपको जरूर प्राप्त होगी। भगवती की आरती कीजिए। और इसके अलावा काली सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं ये सारी चीजें, अगर आप दीक्षित नहीं है तो। और जो दीक्षित है वो अपने गुरु के हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये बात तय है कि भगवती का उग्र स्वरूप है, इस चीज को आप बार बार ध्यान रखें कि आपको जो माँ की आराधना पूजन जो भी करना है, आपको माँ से, माँ के प्रति आपको मातृत्व का भाव रखना है। और बिल्कुल माँ से अपने जो भी आपने पूजा अर्चना की है, माँ के बार बार आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद की भगवती, मैं आपका अबोध बालक हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, अगर मुझसे जाने अनजाने किसी भी प्रकार के कोई भी मुझसे कोई गलती बनी हो, कोई भी मुझसे यहाँ पर अभी कोई ऐसा कर्म कुछ हो घट गया हो कि मुझे ना पता चला हो, गलत हो, उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए। बार बार क्षमा प्रार्थना कीजिए, बहुत ममतामयी है माँ, बहुत जल्दी मान जाती है। लेकिन जो भी माँ से जुड़ते हैं, जो भी माँ काली
काली को मानते हैं, माँ काली उनकी इष्ट होती है, वो ये चीज़ अपने जीवन में निरंतर उनके सामने आती रहती है कि भगवती जो भी अगर आपका भगवती से जुड़ाव सच्चा है, तो ध्यान रखिए आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई भी आध्यात्मिक पथ पे चलते हुए किसी प्रकार की कोई भी बाधा आती है या कोई आपका बहुत ही प्रिय व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो आपका मतलब बहुत प्रिय हो आपका, चाहे फैमिली मेंबर हो या कोई बाहर कोई दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। अगर वो आपसे किसी तरह का ईर्ष्या का भाव रखता है, कोई द्वेष रखता है आपसे या आपके साधना पथ पर किसी तरह की कोई आगे चल कर के बाधा क्रिएट करने वाला है, तो ध्यान रखिए भगवती आपको पता भी नहीं चलेगा, उसको बहुत जल्दी ही आपके जीवन से दूर कर देगी। ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो चाहे कितना भी आपका प्रिय रहा हो, बिल्कुल उस व्यक्ति को आपसे अलग कर देंगी। ये काम आपका नहीं है कि आप लोगों को अपने से दूर करेंगे, ये भगवती खुद अपने बच्चों के लिए आगे आ जाती हैं। अगर उनसे आपके बाप सच्चे जुड़ते हैं, तो भगवती खुद आगे आकर के आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आएँगी, उनको खुद ही स्वतः वो दूर करती चली जाएँगी। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर आप माँ काली से जुड़ते हैं, तो भगवती भी देखती है कि मेरा बच्चा जो है, ये मेरे लिए कितना समर्पित है। तो उसी दिन से आपकी परीक्षाएँ शुरू हो जाएगी। भगवती आपको हर तरीके से परखेंगी, हर मोड़ पर हर तरीके से आपको तैयार करेंगी, अपनी भक्ति के लिए, अपनी कृपा के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आपको ये किस तरीके से आपको इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। कई लोग गिव अप कर देते हैं, थोड़ी-सी मुश्किल नहीं आई कि बस नहीं, हम इससे पहले सही थे, जो हम कर रहे थे वो सही था, नहीं इतनी सारी टेंशन्स हो गई हैं, ये वो भगवती को कोसने लगते हैं, उनको बोलने लगते हैं कि हमने तो भक्ति करी, हमने आपके लिए ये किया, वो किया। लेकिन सच ये है कि भगवती के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए। जिन लोगों में इस चीज़ की भावना आती है कि हमने बहुत कुछ किया, हम इतनी पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, तो वो सारी चीज़ें गलत है। देखिए ये बात है अगर आप चाहे भगवती से जुड़े, चाहे किसी से भी जुड़े, जिस दिन से आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, उतनी ही तेज़ी से आपके प्रारब्ध कटने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, एकदम से आप पर मुसीबतें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, लेकिन वो जल्दी से जल्दी अपने आप ही दूर होती जाएँगी। लेकिन ये है कि जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, उनके कंपैरेटिवली जो भक्ति से जुड़ते हैं, साधना से जुड़ते हैं, उनके प्रारब्ध बहुत तेज़ी से कटने लगते हैं। बहुत तेज़ी से एक बारी तो उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटते हैं, लेकिन इतनी जल्दी से वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से क्लियर अप होती चली जाएँगी कि आपको पता नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिए, जो भी आप करते हैं भगवती को, जो भी पूजन-अर्चन करते हैं भगवती को समर्पण करते जाएँ, उनको समर्पित करें और साथ ही उनसे क्षमा याचना करते जाएँ। क्योंकि माँ बहुत ममतामयी है, ये बात सच है। जितनी उग्र है उससे बहुत ही ज़्यादा ममतामयी है माँ। तो जो भी देखिए आपको माँ का कुछ भी आपको ज़्यादा कनिष्ठ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपना नॉर्मल रूटीन रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसी में थोड़ी 1-2 चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। क्योंकि देखिए, माँ के साथ क्या होता है माँ जो है जितना उनके बच्चे उनके लिए समर्पित रहते हैं, माँ उससे ज़्यादा अपने बच्चों के लिए समर्पित रहती है, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि जो भगवती के चरणों में एक बारी आ जाते हैं, भगवती की शरण में जो लोग एक बारी आ जाते हैं, माँ उनको पूरे जीवन भर मृत्यु के भय से मुक्त हो कर देती है। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को किसी चीज़ से ना मृत्यु का भय होता है, ना परेशानियों का डर होता है, जीवन में आने वाली हर चीज़ें बस उसको ये पता होता है कि मेरे साथ जो शक्ति खड़ी है, जो मेरी माँ है, वो सारी चीज़ों से मुझे अपने आप निकाल लेगी, किसी तरह की मुझे परेशानी होने नहीं देगी। तो इसीलिए आपको लोग देखो आपको भ्रमित भी करेंगे, बहुत से लोगों का सीधा पहला यही सवाल होता है, माँ काली को पूज रहे हो, माँ काली को पूज रहे हो, आपके घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे लोगों से आप दूर रहें क्योंकि देखिए उनका खुद का तो कुछ भला होगा नहीं, कभी जीवन में हो नहीं पाएगा, पूरे जीवन तक वो दुखी रहेंगे। लेकिन दूसरे लोगों को भक्ति से जो काटने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं न कहीं दोष और पाप लगते हैं। वो लोग चाहे कितना अपने आप को बड़ा साबित कर लें कि नहीं और कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं हम भी माँ काली को मानते हैं लेकिन हम घर में माँ काली की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, माँ काली की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, घर में गृहस्थ आदमी को माँ काली का पूजन नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए क्यों नहीं करना चाहिए? उनसे रीज़न पूछिए। उनका रीज़न यही होगा, नहीं माँ बहुत उग्र है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाएँगे, आपका नुकसान होने लगेगा, परेशानियाँ आ जाएगी। अरे क्यों आ जाएगी? क्यों आ जाएगी? अगर आप माँ के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं, तो कौन माँ अपने बच्चों का बुरा देखती है? कोई माँ नहीं देखती है और वो तो जगत जननी है, बहुत ममतामयी है। एक बारी आप उनकी तरफ
एक कदम बढ़ाओगे ना तो वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएँगे, हाथ पकड़ के खींच लेंगे आपको, किसी तरह की कोई मुश्किल आपके जीवन में आने नहीं देगी। लेकिन आप माँ के ऊपर ही लांछन लगाएँगे इस चीज़ का कि उनकी वजह से आपके घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, उनकी वजह से आपके घर में परेशानी हो रही है। अरे मूर्खों, पहले एक बार अपने जीवन में झाँक करके देखो, एक बार अपने जीवन में झाँक करके तो देखो कि कहाँ आप सुखी हो? ये सारी चीज़ें तो पहले भी होती है, तो उस भगवती को दोष क्यों दे रहे हो? तो ऐसे लोगों से बच के रहें, बोलने दें, वो उनके कर्म हैं। उनको अपने कर्म काटने दें और आपका कर्म यही है कि आपने उनको आपने जो भी उनको अपने मन में स्थान दे रखा है, बहुत सर्वोत्तम स्थान दे रखा है, उच्च स्थान दे रखा है, उस स्थान से आपको माँ को कभी भी हिलने नहीं देना है, वो विश्वास जो माँ का आपके प्रति है, उसको कभी भी डगमगाने नहीं देना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। बस वो माँ है, बहुत ममतामयी है, इस बात का ध्यान रखें। कभी भी आपको कभी भी किसी भी परेशानी में आने नहीं देगी, लोगों के कहने पर आपको नहीं चलना है। जो भी करें, जैसा भी करें, अच्छा करें, ठीक है? ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ना है ज़्यादा तंत्रोक्त विधियों में नहीं जाना है। देखिए, अगर गुरु है तो जाइए और नहीं है तो नॉर्मल पूजा-पाठ में तंत्रोक्त विधियों को नहीं करना है, क्योंकि लोग सिर्फ़ दिखावे के लिए भी करना शुरू कर देते हैं, नहीं हम माँ काली के भक्त हैं, हमें लोगों में डर पैदा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो माँ काली भी देखती है कौन सच्चे हृदय से उनको पुकार रहा है और कौन दिखावे के लिए कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जो भी करें माँ को समर्पित ज़रूर करें। माँ का पहले आवाहन करना ज़रूरी है, संकल्प लेना ज़रूरी है और उसके बाद समर्पण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कोई भी गृहस्थ कर सकता है माँ काली की पूजा, कोई चिंता की बात नहीं है, नॉर्मल करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवती सब पर कृपा करेगी। जय माँ काल का, हर हर महादेव।